एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक राजा ऐसा था जब मुगल सम्राट अकबर के नाक में दम कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर उस राज्य से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखता है, आधा भारत अपने कब्जे में ले लो लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्मसम्मान इतना वक्त हर प्रस्ताव को ठुकरा कर उससे युद्ध करना था। भारत के इस महान राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह। का नाम सुनकर अकबर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज की वीडियो में आपको उसी महान शख्सियत के कुछ सदस्यों को हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राजा उदय सिंह था, जिनकी एक नहीं बल्कि 20 पत्नी थी और 20 पत्नियों से उनके कुल 33 बच्चे हुए थे और उन 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप जब बहुत छोटे थे तभी उनके अंदर से ऐसे गुण दिखे जो बहुत बढ़िया थे, जो राजा के अंदर होने चाहिए। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं बल्कि राज्य के सभी लोग इस बात पर यकीन करने लगे कि जो महाराणा प्रताप बड़े होंगे तो वही उनके राजा बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपने पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदय प्रताप सिंह के द्वारा किया गया ये कैसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया। ये तो राजा उदय सिंह जी की 20 पत्नियों में से एक थी, पर सुधीर भाई भटियानी धीरे भाई उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी और चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया जाए। राजा उदय सिंह बिना कुछ सोचे समझे ही जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिए, जबकि वह इस युग के था ही नहीं। ये बात साल 1572 की है, जब खराब सेहत की वजह से राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में फैसला किया कि जगमाल को राजा विपक्ष हटाकर महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए, जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल सिंह को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की एक अनोखी दास्तान। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेक राज्यों को अधीन कर चुके थे और बचा था तो सिर्फ और सिर्फ एक महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह का जो मेवाड़ था वो किसी भी कीमत पर अकबर अपने कब्जे में लेना चाहता था कि अकबर के व्यापार का जो रास्ता था वह मेवाड़ से होकर गुजरता था। यही वजह है कि अकबर एक ही करके अपने हर सेनापति को महाराणा प्रताप के पास भेजता था और महाराणा प्रताप को तरह तरह की लालच देते थे, यहाँ तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए अकबर ने ये तक कह दिया कि चाहो तो आप भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के झंडे तले आकर काम करना होगा। अब महाराणा प्रताप हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते रहे। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सोची और यह बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के महज 3 साल बाद, यानी कि 1576 की, जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशाल का सैनिक मौजूद थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि की प्रताप के पास अकबर की तुलना में आधे से भी कम सैनिक मौजूद थे, जहां कुमार की टोली में 80,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की टोली में महज 16,000 की संख्या में सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का बुरा हाल किया। ये सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस युद्ध को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। ये समाधान है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद थी। अरावली की पहाड़ियों में ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेना को कुछ भी मालूम नहीं था और महाराणा प्रताप की सेना के हर छोटे छोटे जगहों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। महाराणा प्रताप बड़ी चालाकी से अपनी सेना के हर छोटे छोटे टुकड़े को अरावली की पहाड़ियों में छिपा कर रखे थे और इसी वजह से महाराणा प्रताप की छोटी
छोटी सी अकबर की मुगल सेना पर भारी पड़ गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान के शरीर के पेट काफी दबाव था। उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंदर कितने अधिक ताकत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युद्ध के दौरान और 70 किलो के कवच पहन लेते थे। उनके हाथ में 80 किलो वजन का भला हुआ करता था और उनके तलवार का वजन भी 10 किलो से ज्यादा होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलो भाले से किसी पर हमला करते होंगे तो उसका हाल क्या होता होगा। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में एक किस्सा बताया जाता है। अकबर के सबसे बड़ी सेनापतियों में से एक था बहलोल खान। अकबर अपने उस सेनापति को सबसे योग्य सेनापति मानते थे, लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के एक ही वार में ही घोड़े सहित बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े में बांट दिया। इससे अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अंदर कितनी ज्यादा ताकत थी। उनके ऐसे खतरनाक अंदाज की वजह से अकबर जैसा राजा भी महाराणा प्रताप से डरता था। युद्ध के दौरान एक बार भी अकबर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप के सामना कर सके, लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी किसी से कम नहीं था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जैसा घोड़ा दोबारा कभी पैदा नहीं हुआ। उनका नीले रंग था जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान ऐसा हुआ जिसने महाराणा प्रताप के सबसे प्यारे घोड़े को महाराणा प्रताप से हमेशा के लिए छीन लिया। अकबर के सेनापति मानसिंह हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक करके मार रहा था। महाराणा प्रताप ने चेतक को मानसिंह की तरफ ले गए। चेतक ने लंबी छलांग लगाई और अपने पैर मानसिंह के हाथी के ऊपर रख दिया। अकबर ने अपने भाले से मानसिंह पर प्रहार किया, लेकिन अचानक से हाथी का महावत मानसिंह के बीच आ गया। युद्ध के दौरान हाथियों की सूंड में तलवार बांध दी जाती थी। हाथी ने जैसे अपना सुर घुमाया, चेतक का पिछला पैर कट गया। पैर कटने की वजह से चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह महाराणा प्रताप को संभाल सके। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े को घायल देखकर अकबर के सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेरने लगे, लेकिन चेतक अपने शरीर के अंदर बची हुई ताकत को एक बार फिर से इकट्ठा करता है और उठ खड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक पैर कटा होने के बावजूद भी चेतक उठा और तेज रफ्तार से दौड़ लगा। दी सामने 22 फीट चौड़ा नाला मौजूद था और पीछे अकबर की विशाल सेना महाराणा प्रताप को घेर रखी थी। चेतक एक पैर कटा होने के बावजूद भी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आया, उछला कि वह 22 फीट चौड़े नाले की छलांग को पार कर गया और मरने से पहले महाराणा प्रताप सिंह को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा गया। इस युद्ध में तो महाराणा प्रताप सिंह की हार हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह की वीरगाथा हमेशा के लिए इतिहास खानों में कैद हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिप कर रहने लगे। अकबर को लगा कि अपने हालात से तंग आकर महाराणा प्रताप उसके आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप घास की रोटी कच्चा पक्का खाने लगे और जंगल में रणनीति बनाने लगे, कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। महाराणा प्रताप सिंह को हराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर कोशिश को नाकाम करने के लिए महाराणा प्रताप अकेले। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह कुछ दिनों में जंगली लोगों को जोड़कर अपना सेना तैयार कर लिए थे और अकबर ही महाराणा प्रताप पर हमला करते। महाराणा प्रताप द्वारा तैयार किए गए अकबर के सैनिकों को मौत की नींद सुला देते थे और आखिरकार अकबर को स्वीकार करना पड़ा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ को कभी अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता। परंतु में हारकर अकबर ने मेवाड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर एक बार फिर अपना कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य खड़ा किया। ये 1597 की बात है। महाराणा प्रताप जंगल में एक शेर से लड़ाई करने के दौरान घायल हो गए। शेर ने उनके ऊपर की तरफ हमला कर दिया और हमले की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं में जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप को अपने दम पर उस अकबर जैसे विशाल साम्राज्य
के सम्राट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।